आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 9 अक्टूबर 1995। ऑडियो कैसेट पर मुक्तिधाम सत्संग लिखा हुआ है। मेरे विचार में कहूँ किसी खास सत्संगी को कही नानक का नाम आज मेरे दिमाग में भी आई, कही थी वो बात कही मेरे ठीक कही। वो देखो तो सब कहा कि सब ने सोचना नहीं चाहिए। कहते सत्संग करके बहुत दिन बीते तो छोड़ पुरानी बात। क्या हम पुरानी बात छोड़ सकते हैं? झूठ हम बोलना नहीं छोड़ते न, चुगली निंदा नहीं छोड़ते न। सत्संग करके वही हमारा डामाडोल से गंगा गए गंगा था, जमुना गए जमुना गए, मारे मारे इधर के उधर उधर के उधर। बल्कि यहाँ तो ऐसा से कि कोई बात आने की कहा कि महाराज जो हमारे भाई जानता नहीं, फिर वो क्या करेंगे? आके तो उठे चले जाओ, देखते पुकार सुनता। इसलिए न किसी के दिल में ऐसा है कि जब कोई बात करता है, बतलाता है, भेजता है, उठता है, तुम्हारे दुख सुख की पूछता है, उस तक हम 1 मिनट में मोटा मुँह कर लेकर खिंच जाते हैं, बाज पड़ते हैं। और जो तुमने कभी 6 महीना में तुम्हारी बात नहीं पूछकर बतला नहीं सकता, हाँ तो बन जाते हो। इसको कहते आंधी दुनिया, आंधी दुनिया मोटू ज्ञान, लांडा भूत करे बन जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग करते बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण कि पुरानी बाण को छोड़ दो। अगर हमें किसी कान की बचन मारते हैं, ये पुरानी बाण छोड़ दो। सुने नहीं, कबीर साहब कहते कटु बचन मत बोल तो राम मिलेंगे, अंतर के पट खोल तो है राम मिलेंगे। धीरे किसी कटु वचन बोलने से हम गिर जाते हैं। स्वामी जी भी कहते हैं मनसा बाता कर्मना दुखा हो मत दे, अति रैणी सोरर वो ही शब्द रसते। के शब्द की कमाई तो वो ही इंसान कर सकता है जो मन ते वचन ते कर्म ते किसी को दिल में दुखा शांति है। और हमने कितने दिन तुम्हें अपने पर लगा लो, कितने दिन भी तेरे सत्संग करती करती और तुम्हारे दिल का खार तो नहीं लकड़ा ने। हम अपने छोटे कितना दुख दे देते हैं, कटु वचन बोलते बाहर नहीं लगाते, हम कितनी बेइज्जती कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम अपने छाती को हाथ नहीं धरते न के हम किस तरह बोलते, हमारी कोई बेइज्जती और कितने कितने हम महात्मा दाढ़ी बजा बजा के महात्मा बन के बैठ जाते हैं, और जब गुस्सा आता है उस वक्त लेने के देने पड़ जाते हैं। शरणदास जी महाराज कहता गुस्सा आता जो इंसान अपने तन के लत्ते पाड़ देता तो ऐसे वो टकरे मार देता भी तो वो फांसी खा के मर जाता, वो झेरम पड़ के मर जाता, ये नहीं देखता न। ये मान तोला बड़ा कीमती है। मैं भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, और जब गुस्सा आता जब मैं भी बैठ जाता हूँ। फिर बताइए आपका क्या हाल? इसको कहते समय सत्संग करते बहुत दिन बीते तो छोड़ पुरानी बात। मैं जिसकी बातें कहे वो बातें मैं आगे जाके बताऊंगा, अगर उस पर तो ये बातें से छोड़ पुरानी बाण की, पुरानी बाण छोड़ दे। अब तो तू भगत की बाल कहते अगली कली लो पहचान। कब तक कुटिलता? कौन सी कुटिलता? गुरु से। अब तो गुरु जी देखता नहीं, या चीज काख में दाब ले चलो,
अब तो गुरु जी देखता नहीं, या चोरी कर लो, अब तो गुरु जी देखता नहीं न, तब फलाना काम कर लो, झगड़ा कर लो, और भी कुटिलता के, कभी कड़वा बोला, कभी मंदा बोला, कभी गंदा बोला, कभी चंगा बोला। कब तक कुटिलता करो गुरु से। अब तो गुरु को लोग पहचान कि जब हम गुरु को पहचान लें तो फिर दुख किस चीज का, तो दुख तकलीफ है नहीं है। पर न हम गुरु को पहचान सकते, न गुरु पहचान सकता। जब तुम पहचानने की कोशिश करते हो तो गुरु बैठ जाता है, वो जो डामाडोल कर देता तुमको, आप भी होता वो भी कर देता। फिर तुम सोचते पैसा गुरु है, फिर हम टेर जाते हैं, पहचान नहीं सकते। हम अपनी कुटिलता न और ज्यादा बढ़ा लेते हैं उनके लक्षण की। ये हमारे से न्यारा करता है, हमारे लड़ खाता है, हमारे लड़ पीता, हमारे लड़ रहता है, हमारे लड़ बोलता है और हमारी तरह गुस्सा करता है, तो फिर हम गुरु ने किस तरह पहचानेंगे। पर इन बातों तो सतगुरु नहीं पहचाना जाता। ये मन का अंग से, और सतगुरु पहचाना जाता सुरत के अंग से। सुरत के अंग से किस तरह पहचान, जब तुम अभ्यास करोगे, अंतर में बैठोगे, तो तुमने कहीं न कहीं तो गुरु का स्वरूप नजर पड़ेगा। जब सतगुरु का रूप नजर अंतर में पड़ जाता है, आप लोगों सोचो कि गुरु से इतना प्यार बढ़ जाता है कि उसका मुबारो पार नहीं। बिना देखे तो किसी का प्यार बढ़ता नहीं है। किसी औरत को कोई बदमाश देख लेता, सुंदर होती है, वह सपने में खड़ी कर लेता और उसका प्यार बढ़ जाता है। तो कब बताऊं, कब मिलूं। इसीलिए जब अंतर में सतगुरु का रूप देख लेते हैं तो फिर वो बार बार देखता है कि अंदर नहीं मिलता तो बाहर वाले गुरु के दर्शन कर लूं, उन तक दीदारबाजी कर लूं, उन तक प्यार कर लूं कि वो अंदर वाला जो नूरी गुरु है वो इतना तेज है, इतना प्यारा लगता है कि तुम बार बार ये सोचते मैं जल्दी दर्शन करूं। गुरु को पहचानना मामूल। दूध छठी का निश्चय भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। अब सीधे लफ्जों का दूध छठी का निश्चय भाई, तो सतगुरु के दर्शन पाई। जब सतगुरु के दर्शन मिल गए तो फिर कसर कौन सी रहेगी। मानो कब छठी का दूध तो नहीं निकाल सकते हम तो 1 मिनट भी तकलीफ होती है तो खड़े हो लेते हैं, उठ चाल पड़ते हैं। तो कब लग कुटिलता करो गुरु से। अब तो गुरु को लो पहचाने के, पहचान लो कौन है, ये सतपुरुष की जान, ये खुद ही सतपुरुष है। सतपुरुष की जान तो तुम सारे हो। सोचो मैं क्या कहता, हजूर महाराज स्वामी जी कहते हैं वो सतगुरु की जान कही न। सतगुरु तुम सारे सतगुरु की जान हो, उस राधा स्वामी दयाल की जान हो। किस तरह हो, जैसे दरिया में थे मटका पानी का भर लाए, वो दरिया था तो मटका लिया, मटका बन गया। है तो दरिया की जान है तो समुद्र का एक कतरा। इसीलिए तुम सब के सब सतपुरुष की जान हो। और महाराज स्वामी जी कहते हैं अब तो सतगुरु को लोग पहचानो सतगुरु की जान। क्यों सतगुरु की जान किस तरह, कि वो हर वक्त अंग संग सतगुरु के पास रहता है, उस स्वरूप को देखता रहता है, उस स्वरूप से बाहर नहीं जाता। तुम स्वरूप की जान तो थे भूल गए सतगुरु ने। जब सतगुरु भूल गए तो सतगुरु क्या करेगा। भूलने में क्या होगा, तुम कर्मकांडी बन जाओगे और कर्मकांडी बन के फिर क्या आओगे, जाओगे। इसकी भूल का ये नुकसान से काल महाराज फायदा उठा लेगा, हम उस नुकसान में चले जाएंगे। अगर तुमने ये पहचान लिया सतगुरु है सतपुरुष की जान, ज्ञान तो थी है वह आई है जिस सभी सो, और वो ये पहचान लिया इसके पास है सतगुरु। और राधा सुन दयाल एक से दो नहीं है न, इसीलिए तेरा काम किसी से बढ़ना से और किसी से बढ़ना ही नहीं। तो आगे क्या कहते हैं, जैसे तैसे मन समझाओ, करो, जैसे तैसे मन को समझाओ। मन तो बड़ा बैरी से समझ भी नहीं सकता न, डामाडोल होगी देगा। जैसे तैसे मन समझाओ, धर परती तो उन्हें पहचान करो, उनसे ध्यान, उनका ध्यान करो। जब तुम उनका ध्यान करोगे तो ये तुमने पता है, इसे ध्यान में पता लग जाएगा, उनके गुण तुम्हारा अंदर आम दे जाएंगे। और ध्यान में रूप प्रकट हो गया तो
समझो तुम्हारे घटिया विचार एकदम चले जाएंगे, तुम एकदम खुश हो जाओगे। एक इंसान चिंता में पड़ा से, उसका बेटा चला गया कहीं, वो चिंता में पड़ा से। अगर कोई वो बेहोशी में पड़ा से, कोई आन की ये कर तेरा बेटा आ रहा से पेशेंट का ऊपर और इस वक्त मिलेगा, चाहे कितनी धूप पड़ती हो, चाहे कितनी बारिश होगी, तो आंधी आई हो कितनी जोर की, हम उसी वक्त भाज पड़ते हैं और भान गर्मी कुछ नहीं देखते ने, स्टेशन पर पहुंच जाते हैं किसके लिए, बेटे के दर्शनों के लिए। ऐसी हालत में एक बार भी सतगुरु का रूप देख लोगे अंतर में, तो फिर तुम कभी भी ऐसा नित्य प्रति प्रेम करके न और उसका ध्यान करके उसने प्रकट कर लोगे और बच जाओगे। इसीलिए कितने दिन हो गए सत्संग करते करते स्वामी जी कहते हैं ये बातें अपने जन्म में नहीं धारी न, अगर जन्म में धार लेंगे जीवन सफल हो जाए। आगे के कैसे अब वो दया में तो वचन सुनाते हैं, कौन सुनता उनके वचनों को। हमारे यहाँ कल को गाने वाले आए थे गांव में, देश कट्ठा रघुआंड आए हुए थे और बते उससे ज्यादा और नाचने वाला जो और कट्ठे हो जाए। संत दया मेहर के वचन सुना। कौन सी दया मेहर के? वो कोई किताबों के गुलाम तो नहीं होते न, वो कोई पुस्तकों का नहीं बनते न, वो अपनी मर्जी के अपनी करनी की बातें, अपने अंतर की बातें या अपनी बीती बातें सुनाते। दया मेहर के वचन सुना, उनको कौन सुनता? कोई नहीं सुन सकता ने। अगर सुनता तो उल्टोड़ तो सुने तो काट देते, सुनता हो गुरुमुख सुनता है। तो क्या कहा? दया मेहर तो वचन सुनाऊं। हरि देह मानस के गुरु ने क्यों क्यों तेरा करें कल्याण। अब वो क्या कहते हैं कि धरी दे मानस की, और सब ने पता से ये मानस की देहधारी किसने? रब से नाम प्रगट है कब से के राधा सिंह तब से। गुरु होए राधा, गुरु होए जीव चिताए। राधा स्वामी जग में आए, गुरु होए जीव चिताए के गुरु का रूप धारगिन जीव चिताए। और वैसे चेत भी नहीं सकता तो भगवान नहीं चिता सकता, राधा सुन दयाल नहीं आ सकता। उठे ये तो इस जामे के बीच आकर के न, और वह ताकत जवान की चिताती है, जीवन भी चेतते हैं। पशु नहीं चिता से, खागर झोटे गाय भैंस नहीं चिता सकती ने। इस मानस के जामे बीच आकी टोले बीच आकर के न, और जब हम भजन बंदगी करते हैं या कोई पूर्ण पुरुष की धार आ जाती है, वो हमने चिता देती है। और चिता करके हमने क्या करती है? अपने घर ले जाने का रास्ता बता देती है। और काफी लोग तो नाम भी ले लेते, मुझे ये नहीं पता घर जाने का रास्ता कौन सा। और कोई व्यक्ति फंसे शिकार के चक्कर में, वो लकड़ नहीं सकते न किस तरह कि उसकी पुरानी आदत पड़ी हुई है। कभी गंगा देवी पूजी, कभी देवता पूजा के सेठ धोखी, मसानी धोखी। मैं छोटा था, बड़ी पूजा करा मंदिर में बाबा की, वो मैंने बड़े बड़े पर्चे भी दिया करता था। जब महाराज पंडित फकीर चंद के पास गया, वो कहने लगे क्या बात है? मन बताई। बोला अच्छा बाबा जी कैसा था? बहुत बड़ा था। तो भूत बने फिरता है? मैं क्यों? बोला जब तेरे को दिखता और बताता तो मुक्ति नहीं हुई इसकी, वो तो भूत बने फिरता है। मेरी चोन खुली। अरे भाई संत जी, जब उसने कमाई करी थी और बड़ा महात्मा था, वो मोक्ष में ही तो स्वर्ग में तो गया होगा, और स्वर्गों भी कई लाखों भर रहना पड़ता, कल्पों तक रहना पड़ता स्वर्ग में भी। तो उन्हें 2 से 3 वर्ष ऐसा थोड़ा स्वर्ग आ गया। अगर वो तो दिखता है तो भूत बने फिरे से, और जब भाई वो स्वर्ग में चलेगा थरा पाखंड से। अब सोचो कैसी बात है। इसी बात सब कैसे इतनी बनी हुई है। ये उन्हें बताया कि क्या होता है कि वो महात्मा चले जाते हैं, उनका ध्यान करते, उनकी रेडिएशन काम करती है। तुम बुरे काम करने लग जाओ, भूत परे तो उनकी रेडिएशन काम करने लगे तो भूत दिखेंगे, पितर दिखेंगे, देवी देवता दिखेंगे। तुम जो इसका ध्यान करोगे उसकी रेडिएशन आ जाएगी, वो तुम्हारा काम करते वो ही दिखेगा। इसीलिए नित्यानंदी ब्राह्मण थे, जाति के बीरबल का भतीजा था, और वो कहता मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, मन ही हर होता है, हर को भजन सुचित। सारा खेल मन का है। इसलिए मन तो जब आगे लकड़ जाओगे तो तुमने क्या पता लगा उसका आगे लकड़ेगा।
तो मेरे पास आते और बैठते बात करते मेरा सत्संग भी सुनते हो। और कभी ये बातें कई बार सुनी से कि जब मन पे आगे लकड़ जाओगे तुम्हारी अवस्था कैसी होगी। मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ कि मन पे आगे लकड़ने की पहचान तुम्हारा पाया जब ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारे सकड़प नहीं उठेगा कोई, तुम्हारे सकड़ दकड़ बंद हो जाएंगे। जब सकड़ बंद हो गया तो समझो मन तो आगे चली गई, ये मन के चक्कर से लकड़ गई। फिर घबराओ मत कभी भी। जब तक तो ध्यान में बैठते इतना सकड़ उठते, गुनाम कहते उनको, वो उठते हैं तो इतना तो बच नहीं, तो उतने क्या करोगे, फिर उठ के भाज पड़ना और कितने जाओगे ना, वो तो उतना भुगतनी पड़े। क्यों? तुमने खोटे कर्म करे से। मेरे पास पटवारी जी रहता, कल में दौरोमणी आ गया, महाराज मैं क्या करूँ, क्या होया कि गुनाह उठते मेरे बहुत बुरे बुरे। मैं हंसी करके टाल दिया, पर इतने मन से क्या कहूँ, जब उसको कहूँ तो वो खिंच जाएगा। इसीलिए मैं किसी कहूँ न, अरे भले मानसो ये गुनाह बार तो नहीं, हमने थारे इकट्ठे करोड़े से। अगर पृथ्वी ये कहे कि मैं भक्ति करके न गुनाह बंद कर, इसके गुनाह बड़ी मुश्किल तो बंद क्यों, इन तुम्हारा हरिजन तो ब्याज बहुत कर डाली ओढ़ा से, इसीलिए वो कर्जा बड़ा मुश्किल तो उतरना से, इसीलिए वह रिश्वत ली जाती है, वो हमने खा जाती है। इसलिए बड़े देर में, इसीलिए महात्मा जो फिरते हैं ये कई शब्द गाम दे, हलवा खाते और गीत गाम दे और पैसे लेकर बच्चों पालते, मकान बनाते, उनकी बड़ी बुरी दशा होती है। आखिरी वक्त इतनी बुरी होती है, उनका लेखा चुकाना मुश्किल हो जाता है। मैंने एक मिसाल सुनी कि एक लेखा मेरे महाराज जी सुनारे के बाबा सावन सिंह के पास में एक बड़ा भारी पाठक था, बड़ा पाठ करया करता था। और उन सोची अब तो तेरा एक काम चल गया, तू ही बन गया कि मैंने पाठ छोड़ दिया, बोला अपना न्यारा गुरु बन गया। महाराज ने कहा अरे क्या करता है, क्यों, मैं सब कुछ जानता हूँ। अरे बोला नहीं जानता, बोला नहीं सब कुछ जानता हूँ, अपना काम करे। बोला अच्छा करे। उसने हमने सोची तो मार खाइए, और 12 महीने में 2 वर्ष में उसका कोड हो गया और सत्संगी बलावण रहेगी, बलावण रहेगी। उस काफी दुखी हो गया जब दरबार में आखड़िया हुआ। कई लोग बोले वो दुष्ट आ रहे से खंडापन, वो हाँ उसको बाहर काट, वो दरबार का काबिल नहीं है। वो पीता खेती करके निवारण घेरा, बोला कुछ भी करो, दरबार का कुत्ता मेरी गलती भक्त यहाँ। बोला 12 महीने सेवा करे यहाँ की, नहीं लपड़ता। 12 महीना में सारा कुछ दूर हो गया, एक कुछ रह गया, माथा भरा, नाक भरा। बोला जी ये रह गया। बोले ये तो तने सजा मिलनी है जिंदगी भर, तो गुरु तेरो ही बनती गया था, तने सेवा करी उतना तेरे कर्म कट गए। बोले ये सजा जिंदगी भर तेरे याद रहने की से, आके मेरा अहंकार आया था, अहंकार तक डूब गया। मैं ये कथा जन्म बता चुका था, ऐसी बातें और भी कई मेरे साथियों को मिल जाएंगी और बुरी बुरी मिल जाती है, उनकी लिख देते हमारी लिखनी क्या बना क्या नहीं बना। इसीलिए मन की कुटिलता बड़ी मुश्किल से, मन की कुटिलता छोड़ दे तो क्या कहना से, फिर तो काम बन जैसे। बड़ा हम इस मन के गुलाम बने बैठे हैं, और इस मन का ऐसे थी नानक साहब ने कही, नानक मन जीते जुग जीता, कि वो एक बार मन का वो सारा संसार की मुट्ठी में आ जाता है। मन ही सा जालिम से उसको काबू में कर लिया, हो गया आगे के सेवा कर पूजा कर। अब वो क्या कहते, सेवा कर पूजा कर। सेवा क्या करते हो, उन्होंने बताया उसी तरह ध्यान करो, दोनों वक्ती बैठ की 2-2 घंटे 4-4 घंटे। हम तो तुम्हारे से थी धोखा कर देते हैं। असली सतगुरु कट्टर होता, वो कहता 2.5 घंटे कम की ध्यान में बैठोगे तो कभी भी तुम्हारा ऋण नहीं उतरेगा। 2.5 घंटे अगर साधन बैठो तुम्हारा ऋण उतर जाए, सतगुरु का कर्जा उतारना हो तो 2.5 घंटा तक कमती कभी भी हाजिरी मत दो। और मैं तो ये कह देता हूँ कोई बात नहीं, तुम ज्यादा काम कर दो न, हाजिरी लगा दिए गृहस्थी सो, जब कभी अड़गे होगे तो अपना कर्जा तार लियो। पर मैं तो अपने सतगुरु की शरण में जाए पास एक ड्यूटी मानी थी कि उनका कर्जा से, उनकी ड्यूटी से करना चाहिए। अगर हाजिरी से चूक गया तो संग चूक गया, रसातल में गया एक तभी से उतरा था। इसीलिए बताया
तो क्या सेवा करें। और पूजा क्या होती है वह तो तुम कर नहीं सकते। कौन सा पूजा करता? समझो पूजा मिस्त्री जी ये न सोच लेना कि महाराज जी लालच की बातें कहता। सेवा तो कहते 2.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे अभ्यास में बैठो। और पूजा उसको कहते जो हम कमाई करते हैं 10वां हिस्सा 20वां हिस्सा दरबार में दे दो। वो तो तुम कर नहीं सकते न। उस सेवा दरबार में दोगे तो संगत उसको प्रसाद खागी, तुम्हारे कर्म कटते चले जाएंगे। 3-4 किस्म तो कर्म कटते हैं। अगर जिन्हें तंत्र पाप करया से वो तन की सेवा करने कट जाते हैं। जिन्हें मंत्र पाप करया कटुबदन के लिए कहे तो मंत्र वाणी का पाठ करने थे कथा वार्ता कर्ण कट जाते हैं। जिन्हें सुरते किसी बुरा सोचा से वो सुर शब्द का अभ्यास करो। और जिन्हें किसी ने करया धन पे जिन्हें बुरा करया से तो धन की सेवा करना शुरू कर दो, उसके पाप कट। इस तरह संत कहते हैं 3-4 तरह पाप काटते हैं। और दिशा देखते हैं उस तो वह सेवा ले लेते संत। कई लोग डर जाते इसको तो ये सूट दिया, हमारे को ये सूट दिया, अरे इसके कर्म इसी तो पूरे करने तेरे, इसी तो पूरे करने थे। इसीलिए अगर उस पर भी कोई ख्याल करता वो भी पूरा नहीं माना जाता, वो गुरु को समझ नहीं सकता। गुरु को समझना तो ये समझ लेना चाहिए कि सतगुरु जो सेवा लेता है किसी तो जायज लेता है, वह नाजायज नहीं है ना, वो जानते इस बात में और हक पे लेता है। सेवा कर पूजा कर, सेवा तो बताई मैं तो इसको मानता हूँ कम से कम 2.5 घंटे 2 घंटे ध्यान बैठो तब प्रकाश के अधिकारी होगे। और फिर आदत पड़ती जाएगी, बढ़ते जाओगे। और पूजा इसको कहते हैं कि गुरु का पूजा चढ़ा देना। इसको पूजा बड़े डेरे में ये कहते हैं क्या गुरु को पूजा देनी से, उसको पूजा कहते हैं। तो कितनी पूजा दे सकता है ये नहीं ना। अगर कुछ भी इसके पास नहीं से तो खाली न मिले दातन दे की मिल जाओ उसकी वह पूजा से, फूल दे की मिल जाओ उसकी वह पूजा से, खाली साधन देखिए सुन लीजिए सब होए, देखने मिलिए जो तेरे मुक्त होए। इसीलिए तुलसीदास भी कबीर साहब भी कहते देख ले मिलिए जो तेरे मुक्त हो। ये थोड़ा कि सेवा तो पूजा तो पूजा के अनुसार होती है, जिसका कीमत होती है उतनी। सेवा कर पूजा करे उन्हीं को गुरु नानक जान। ये बात मेरे दिमाग में आई कि ये बात थी हजूर महाराज स्वामी जी महाराज के पास में बाबा जैमल सिंह जाया करता था और वो बड़ी सेवा कराया करते। बाबा जैमल सिंह भी ये भी वो रोज जाया करते सत्संग फौजी में। लेकिन एक दिन कहते हैं कि हजूर महाराज जैमल सिंह का मन में आई कि महाराज जी मुन्नी है, गुरु नानक साहब का तो दाढ़ी थी, सिर पर जटा थी, केस थे तो मुन्नी है, किस तरह करा। इस तरह के विचार आगे दिल में। स्वामी जी कहने लगे जैमल सिंह के यहाँ कल सवेरे आ जाना, भाई दही ले आना ½ किलो। क्यों महाराज की आज से दही मेरे केस भी धोने से अपने दाढ़ी भी धोनी से, तू आओगा जी तो स्नान करूंगा। बोला अच्छा महाराज। उन्हें सोची महाराज ने बड़ी दया करी, केस दाढ़ी तो कोई नहीं, किस तरह धुआंगे क्या करेंगे। और मैं सुनी बातें का जब आया आराम दीर बोला आ जाओ। भीतर गया, नानक का रूप धार के बैठ गया। नानक का रूप धर के जैमल सिंह के हाँ तेरा ये ख्याल था ये मुन्ना है, ये नानक नहीं है ना, इसीलिए तू सेवा नहीं करता था। ले सेवा भी कर ले, बंदगी भी कर ले, मैं नानक का पूर्ण सही कर ले धोखे से। क्या बोला जी अरे गुरु नहीं पहचाना तुम तो बड़ी दाढ़ी हो तो गुरु मान लिया, छोटी दाढ़ी तो या मीठे में वचन बोले तो या तुम्हारी गुलामी हो तो। अरे सतगुरु का तो और है कि पहचानना से, सतगुरु के तो वचन पहचानने से। तन तो दाढ़ी मूछों का नाम नानक रख लिया, रख ले इसी को नानक जान, सेवा करे और पूजा करे इसी को गुरु नानक जान। ये तो समझ गया होगा कहाँ पकड़ी महाराज में जान गया मेरी गलती, मैंने पता नहीं माफी दे। और फिर भी बैठ जाते किस तरह कि ये बातें हुई और कहने लगा जाकर फौज में के महाराज नानक साहब आए, इससे मेरे से ये चमत्कार होया। आप भी कर सकते थारे से के चमत्कार हो से तुम तो एक भी नहीं बता सकते और किसी की हिम्मत बता सकते हो ना।
कुछ भी नहीं, मतलब जब नोट करूं तो एक बड़ा भारी ग्रंथ बन गया। कौन नोट करे, किसकी बातें करे? तो क्या करया उन्होंने जाके न बड़ा करया कि तो गुरु नानक का सर गुरु नानक फेर मन ये देखा वह देखा। दुनिया इतनी भारी चल पड़ी कि वह सिखों की पलाटों की सारी उठे रहने लगी, खड़ी होगी। हजूर महाराज स्वामी जी कहने लगे शालिग्राम के हाँ क्या करना चाहिए, कोड की माखी किस तरह हटेगी? महाराज बोले तो हटी हटाई से मेरा कोई जतन बना बढ़िया पड़ा से, आप बताओ। बोले हटा दो, बोले ले तो अब हटा दो। दोनों गुरु चेला, गुरु भी चेला बड़ा भागते में, दोनों गुरु चेला बतलाए, बता करके न और ग्रंथ पड़ा था गुरु नानक साहब का, वीर कहते उसको। वो पढ़े थे, पढ़ती पढ़ती स्वामी जी का शालिग्राम क्या है होका भर के लिया भाई, ये होके की रुआज कोई नहीं थी। ये प्रेम गाँव की बात है, तीन लोगों पे लकीर पकड़ी झांकी दे कबीर की नानक की तिया। अब सिखा दी गल पड़ी कौन छुटावता, बात तो कहती सिखा ने वाहे गुरु करना शुरू कर दिया। और बात की बड़ी भारी, क्या बात क्या थी? झांकी दे कबीर की और नानक की थी आ वाहे बेरे हो गया आ। अब सिखा दी गल पड़ी कौन सा आ तारो वाहे गुरु बना लिया, आके गुरु के दर्शन हो गए, ये हो गया। तो मैं क्या करया, बड़ी भारी वो होका भर के ने ले आया। जब होके ने घूट मारी ग्रंथ साहब को ऊपर को, और सरदार सारे उठ के चल पड़े। अब तो छोड़ पुरानी बात, तुमने इतनी गुरु नानक का पता नहीं लगा। सब कैसे चले गए और जाकर पहुंचे वो जयमल सिंह में कहने लगे तू बड़ा जुल्मी से पापी से, तूने बता नानक का अवतार से ग्रंथ साहब को ऊपर ये करया वह करया, हम कल बेइज्जती नहीं होने दें ग्रंथ की। दूसरे सरदार तलवार ले लेकर के आ खड़े हुए। क्या बात गुरु नानक जानते तलवार लेके आते के? इसीलिए गुरु को पहचानना से खेल को नहीं ना। हीरे मोतियों को पहचान सकते हो तुम, तो ठगो बदमाशों पहचान सकते हो, सतगुरु को पहचानना से खेल नहीं। तो क्या कही तुलसी संजय को कह संत में चीना तो तुलसी हाथ कान पर दी। अगर कोई सतगुरु को पहचान ले तो लेखा ने मत मेरा सतगुरु पहचाना नहीं, अगर रोकता हूँ क्या कर मार मार के पहचाने में और तो अच्छा रहा, हम उसका फल मिल गया। तुमने पहचान लिया तुम्हारा सतगुरु है, कोई ऐसा पहचाना हो फिर क्या बात करते हो? इसीलिए सतगुरु को पहचानना हंसी खेल नहीं है ना। मैं जब कहता हूँ कि मन ही पहचान सका, मन एक दिन कहने लगा कि आप क्या करते हो, उनका क्या कि आप सेवा देते हो, सेवा ले जाते हो और आप लड़कन दे देते हो, शराब पीता सुल्फा पीता, ये हमारा तो बर्दाश्त नहीं होगी। हम सेवा देते हैं तुम उनको देते हो, मैं क्या कितनी मुलामी कहता, अरे बगलाओ मेरे कर्जा मांगता। मैं उस वक्त सोचा नहीं, मैं बड़ा मूर्ख था। आज मैं सोचता हूँ हाँ बिल्कुल भी कर्जा मांगते। एक बार देदास बादलियाल ने कही थी खूबीदास का कि रोज पीछे ली सेवा पूजा के घरी अपने पोता पोता थी। वो कहने लगे, मैंने तो बात सुनी, कहने लगे सत्संगी भला जी खूबीदास अच्छा साधु था। कहने लगे महाराज जी रोज कौन सकता खूबीदास, कहना महाराज भंडारा किस तरह, बोला भाई कुछ भी अगर खूबिया मेरा कर्जा मांगते हो। इसलिए मेरे महाराज जी कहने लगे भाई वो मेरे कर्जा मांगता। मेरी बात सुनी, मैं टुकड़ा पदे नहीं बोला, सांस नहीं निकाला मैं किसी तरह, क्यों कि मैं इतने रह गया, बात सुनी हुई थी। और जो कर्जा मांगते हो चुकाना पड़ता है, हर तरह करके कर्जा था उनका चुका के सबके भी दिया। और कर्जे में के पर मेरे जितनी बात है मैं तो दूसरे हिसाब से पेश आया। इसीलिए बताता हूँ कि मैं पहचान नहीं, अगर मैं सतगुरु पहचान लेता तो क्या कहना था, मेरा सतगुरु तो खुदा था, मेरा सतगुरु तो कुल मालिक सारा दयाल के अवतार थे, उनका मुकाबला कौन कर सकता? कोई नहीं। वो तो थे के बस कि थे वो थे, मैं कौन था किसी कर्म का पहचाने में औरों तो अच्छा रहा। एक ही बात पहचानी, उनको मैं नाराज नहीं देख सकता। वो कभी नाराज होंगे तो मर जाया करता रो रो के, क्या आप उदास क्यों सो, आप नाराज क्यों सो?
बताओ के जरूरत है, के चीज की जरूरत, कौन सी चीज है। बस मेरा इतना एक भाग अच्छा था, उनको खुश कर दिया करता, मैं खुश रक्षा करता था, ये मेरी। और एक दिन ऐसी बातें बोला, पगला मैं तो तेरे को शबरलाल का रूप समझता हूँ। मेरे बाबा दिमाग में देख कि महाराज जी मेरे को शबरलाल का रूप समझते, कमाल की बात है। और बात उनकी करोड़ी व चिट्ठी सी तेरा की उनका वचन भी था कि मेरी ताकत आवे कई मदद कर। और महाराज ने कही, मत उस बात को बड़ा भाई सोचा, महाराज जी अपना रूप देखते हैं शबरलाल का, बड़ी गजब की बात है। इसीलिए उनकी बड़ी भारी दया थी। सतगुरु को पहचानना क्या कहते, अब तो गुरु को पहचान नानक समझ ले, तेरे दोहरे से तू सबकी मान ले। वह मान्या को नहीं गया, तलवार ले ले खड़े हो गए वहां। क्यों, क्या बात है? बोला कल हमारे ग्रंथ की बेइज्जती कही आपने, धोखा दिया ऊपर को। बोला अच्छा, मन पता नहीं तुम्हारे ग्रंथ की बेइज्जती हो गया, उनको पता नहीं, तो जड़ है, ले जाओ आकर के उनको दे दिया, ले जाओ तुम्हारे ग्रंथ में। मन पता नहीं, संत ग्रंथों के कैदी नहीं होते ने, संतों तक ग्रंथ बनते, ग्रंथों तो संत नहीं बनता कोई। कदे रात दिन पढ़ते रहो, संत नहीं बनोगे। संतों तक ग्रंथ बनते हैं, ग्रंथों तो आज तक कोई संत नहीं बना। दे दिया सप्तदेशी स्वामी जी महाराज ने सार वचन की नींव रखी है। सार वचन छंद बंदर बार के सुने होंगे न, और जितनी बार पढ़ोगे उतना रस न्यारा होगा, न्यारा रंग भरा से न्यारा होगा। उसके में ध्यान कर रुचिक बात नहीं, सारी यथार्थ बात, सुर शब्द की बात है, सारी अभ्यास की बातें हैं सारी। ऐसा ग्रंथ न रामायण है, न भागवत, न तुलसीदास की, न दादू की, न पलटू की, न कबीर की, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है, न नानक साहब स्वामी जी की वाणी जैसा। मैं बनावटी बातें नहीं, मेरी एक साथ मैंने पूर्ण पढ़ी, हरिद्वार मेरा उसका दौर चला गया। कहना ग्रंथ सभी पवित्र हैं, पर सार वसंत महापवित्र ग्रंथ है। मैंने कहा महाराज महापवित्र किस तरह? बोला भाई सब में क्या है, भयानक बातें हैं, रोचक हैं और यथार्थ हैं। और हमारे सार वचन में भयानक बात नहीं, रोचक नहीं है, यथार्थ बातें हैं। यथार्थ कहते हैं साधन अभ्यास की बातें। उन साधन अभ्यास का राज धाम का है स्वामी जी, उन राज धाम की बात बताई सारी, इसलिए वो एक महापवित्र ग्रंथ है। ग्रंथ दे दिया उन्हें, न्यारा सार वचन बना दिया। इन्हें अब तो छोड़ पुरानी बाण कि तू अब तो कद लक्ष्य है कुटिलता मंत्र, तू छोड़ पुरानी बाण। सत्संग करते बहुत दिन बीते और कहता तो छोड़ पुरानी बाण। तेरे मन में ये आता, ये जटा नहीं है, केस नहीं है, दाढ़ी नहीं है, इतने दिन सत्संग सुन लिए और फिर भी नहीं समझ में आई ने, अब तो छोड़ पुरानी बाण। और आप लोग भी सत्संग सुनते रहते हो, बड़ा पुरानी आदत अब भी आ जाती है, छूटती नहीं, क्या बस की बात है। ये तो प्रारब्ध का खेल से आगे कहता है। अगर तेरे तसल्ली होगी तो नाम क्या है, वो है दादुर, वो है पलटूर, वो है कबीर, वो है सतनाम, वो एक ही सागा पूछेगा। किस किस को जानता, तुम किसको दादू पलटू कबीर कहते हो? अब उस आगे से सतलोक ताक है, वो है दादू से, वो है पलटू से, वो है कबीर से, वो है सतनाम से, वो दयाल से। उसके नीचे रह गए ऋषि मुनि से, उसके नीचे से कोई ऋषि मुनि से, कोई हंस से, कोई परमहंस से, कोई साधु से, कोई शेवड़ा से, कोई जंगम से, कोई सन्यासी से। इस आगे जाओगे तो वो है दादुर, वो है पलटूर, वो है नान, सब एक ही पहचान, एक ही रूप से। और वो सारे रूप शब्द आए थे और सारे उस शब्द में समा गए, इसलिए सारे एक ही से। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटकर तज अभिमान। किसका होगा? दादू पलटू नानक से। जब तू सतलोक आगे चला गया, आतनवाद ध्वनि सुनी, जिनके रूप तेरी नजर में आए, तेरा काम तो सतगुरु तो होगा, उसको पहचान ले, भटके मत नहीं, मत भटके, उन्हीं को ले पहचान के, उनको पहचान ले, भटके मत नहीं। जब सतगुरु को पहचान लिया तो फिर लेखा निवड़, जिनको सतगुरु जानिया उनका लेखा के निवड़िया, जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निवड़िया। सतगुरु को पहचान गया तो पहचान के भजन बने रहे।
अगर सतगुरु को नहीं पहचाना, इतना डामाडोल रहता है, चाहे गाड़ दिवा लो सतगुरु, चाहे मुंडा बोलवा लो सतगुरु ने, चाहे उस तक विरोध कर लो, चाहे उसका लाठी मरवा लो, चाहे उसका बड़ कटवा लो, इतना वो काबिल हो ही नहीं सकता। कभी सतगुरु को पहचान लिया फिर वो एक मिनट सतगुरु का बगैर जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो, बचे नहीं सकता, उसके जन्म में ऐसी आ जाएगा, रह नहीं सकता। आदत स्वामी जी महाराज कहते हैं अब तो चूक ज्ञान तो फिर अवसर ऐसा चूक के बावड़ी फिर नहीं ऐसा प्रेम मिलेगा, और इन तक बढ़कर और है भी नहीं कोई भी। स्वामी जी महाराज कहते अब जो मौका मिला तुमने सतगुरु मिल गया, इससे बढ़कर और मिले भी नहीं था। राजस्वामी से गुरु फेर न मिले ही, राधा स्वामी जी से पकड़ो फेर छोड़े, कि राधा स्वामी से सतगुरु फेर नहीं मिल सकते, और जिसने पकड़ लिया उसको छोड़ भी नहीं सकते। रासुन दयाल बड़े दयालु थे, इसीलिए इन्हीं तक तुम्हारा काज बनना से वक्त गुरु तक काज बनेगा। मैं कई बातें कहा करूँ कि वक्त का हाकिमर, वक्त का हाकिमर, वक्त का संत काम देते हैं, तो वक्त गुरु पे काम बनेगा। वक्त का जो संत आज तो किसके न सतगुरु सब न्यू कोई भी तुम ना आप लोगों छोड़ के न सब कहते तो शराबी भी नू कहेगा होतार ऐसे कर ले काम। खुद एक मानस दौरे गया, उन्हें बताया करो कई बार कि एक शराब पीवर इतना घटिया कर्म करे न वाले कोर्ट करने लगी, तो खुद ईश्वर का संत नायर न हो, पर पी के दिखा दो 12 बोतल शराब की पी जाए, ऐसा परम संत नायर कोई आव बोलो क्या कहोगे? किस किस की बातें कहोगे? उनकी और आगे कहूँ तो तुमको सुनने खिंच जाएगा, उनके पीछे टांग तोड़ी के सिर फोड़ा के बेचती चालन का भी सस्ता पड़ गया। इसीलिए सतगुरु वो होता नशों तर विषयों तो दूर रहता है, और कमाई के मैं जन्म आज आपको सुनाए थी किस लक्षण, इसलिए सतगुरु की महिमा बताई थी। इसलिए अगर अपना काम बनाना चाहते हो तो अपने सतगुरु को पूर्ण समझो। जब तुम सतगुरु पूर्ण समझो तुम्हारा काम पूर्ण बन जाएगा। जब तुम सतगुरु अधूरा समझो कभी नहीं बना। धर्म तो ये आदत है, अगर मेरे पाए महाराज हमारे आश्रम के लिए पैसे दो, मैंने कहा अभी मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, किसे नहीं मिले, मैं नहीं मिले, मैं किस तरह जितने पैसे अगर थोड़े दे दिए तो बाढ़ देंगे पर जाके बोले सुधरन डाटियाल बोले यो कहीं इतने दे दी काग लगेगी थोड़ी दिए। फिर बात ये कहेंगे यार कति नाट जो नहीं दे तो बेचारा दूसरे के टावरा नहीं मारना शुरू कर दी, बोला ढेड ने बोल दिए किसी ने, बोले ढेड रहे उसके सिद्धि वो जो उसके छोरे मरेंगे उसने बोल दिया। ये तुम बताओ गुरु को कब पहचानोगे, सतगुरु को कब पहचानोगे? तुम कभी नहीं पहचान सकते ने। बोले हमने सतगुरु की जरूरत नहीं, हमने पैसे नहीं दिए, और सतगुरु दूत मारता तभी झड़काई देते, गुरु को पहचान लेते, फिर जीवन सफल उनका है बढ़ता। स्वामी जी महाराज ने खड़ा मारी और बोले एक और मार लिया करो, मार लिया, दर्शन ही जरूरत है, उन और की जरूरत कोई है। ये बार बार नहीं सुनते हो। गुरु लो विशेष लालती दोनों खेलने दाव, अद बीच में डूब से चिड़ पत्थर की नाव, ये दोनों का बेड़ा गर्क होने वाला हो जाता। संत सतगुरु की बात को कौन पहचान सकता? कोई नहीं पहचान सकता। फिर अगर पहचान लिया तो लेखा भी निमट गया, कालका कर्जा चूक गया। कालका कर्जा उसके सिर पर है ही नहीं, पर किस तरह पहचानोगी तुम? बताइए, मेरी बातों को नहीं समझ सकते न। मैं तो उरे लग भी कहता हूँ सतगुरु अगर चेलों का धन लेकिन अपनी इजाजत अपना काम करता है और अपने नाम पे करता है, अपनी बनाता है, तो क्या करेगा वो? सतगुरु तो आता है दुनिया संगत की खाते और संगत का काम करके चला जाता है। हम क्या करते हैं? हमारे बेटिया का पोत्या करके, मेरा तो सारा आश्रम सारी संगत सेवा सारे बेटे पोते से, अगर मैं एक से प्यार पे द्वेष करूँ तो डूब गया मतलब। इसीलिए मैं आपको सतगुरु को पहचान दी बहुत टेम लगता है। ये ना सोचो जल्दी पहचान, आगे चलिए। चारों अगर तू इनका चूक गया, अब का चूके पीछे अवसर नहीं। चारों खान में भटकाना से, चारों खान में
एक शब्द गाया करते छोटे थे कि नाम परमेश्वर का साचा, नाम नारायण का साचा, हर हर कहना सब की सहना, तनक जीव से काचा, नाम परमेश्वर का साचा के तनक जीव से काचा। ये तो काचा भांडा से इनका भी चूक गए तो फिर ऐसा मौसम 184 जियाजुल में चारों खान में भरना पड़ेगा और बच नहीं, कौन बचाओगा। इसीलिए ये बड़ा कीमती टेम मिले से। अगर इस टेम में चूक गया हो, चूक गया, और चूक जाते नाम लेके चूक जाते, कोई विषय विकार में, शराबा कबाबा में, कोई धन में, कोई माया में हम बैठ जाते हैं, जो चलते हैं उस वक्त खाली चले जाते हैं, कुछ हमारे क्षेत्र नहीं जाता। शब्द गाया कर दे, गुण की खातर कर लिया मुखड़ा काला, भाइयों की खातर कर लिया मुखड़ा काला, ये घर मेरा ये धन मेरा पड़ा कसूता ढाला, सावड़ सा की पूंजी खा गया ये के कर दिया ताला, कुंभ की खातर कर लिया मुखड़ा काला। हम उस कुंभ खातर मुंह काला कर लेते हैं, भाई भतीजे बेटे पोते धी जमाई उनकी खातर काला मुंह करके चले जाते हैं। और क्या होता, कोई हमारा काम नहीं आता है। अंत समय कोई ना तेरा काम कि अंत समय कोई भी काम नहीं आता। आया तो बताओ हमारे काम क्या होगा, दिया लिया तेरा संग करेगा, धरिया टेका तेरे घर का, बूढ़े सुमन कर ले ईश्वर का कि अब का चुके तो फिर बस फिर वक्त से 184 में भरमना से। और 184 जिया जुड़ का कई बार 2 आकर तुलसीदास का 9 लाख जल के जीव है, 10 लाख पखेरु जान, एकादश की धर्म 27 पखान, 27 पखान, 30 लाख पशु जूने, 4 लाख नर होई, इन बजो राम भजन तुलसी धन सोई। जो राम का भजन करता वो ही धन से। इसलिए स्वामी जी महाराज ने बड़ी बेधड़क बातें कही। आगे के ऐसे गुरु मिले न फिर कभी मान मान तू मान के फिर नहीं मिलेंगे। मैं तो चूक गया, फिर भी जो कुछ बना उतना करया। ऐसे के परम संत मिल सकते मेरे अरमान साहब जैसे, ऐसा संत न आया न कोई पा सकता। उनकी बड़ी अपार दया थी, उनकी दया के सारे एक अरंड का दरखत और लोग पाप हुए। मैं तो किसी काबिल भी नहीं था, उनकी अपार दया थी। उनने जो मेरे को कर दूंगा जिंदगी में, वो आप ही करवा सकते, मेरी इतनी ताकत नहीं है। इसीलिए कहते ऐसा सतगुरु फिर नहीं मिलेगा। मान 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 कि अरमान साहब वर्गे सतगुरु नहीं मिलेंगे। मान मान मान। इसलिए जो मान गया तो बेड़ा पार से, ना मान गया तो नासी। मैं जन्म बता रहा था, कहना है भगवान के हाँ कि तने बताऊं कि बता, तू बड़ा भागी से तने ऐसा सतगुरु मिला, तेरा जगत का भी ख्याल और अगत का भी ख्याल। मैं जन्म में एक बात कही थी, सतगुरु की शरण जाके सतगुरु दोनों चीजों का ख्याल रखता है। अगर तुम जगत में दुखी हो तो अगत का तमाशा क्या देखोगे, अगर तुम जगत में सुखी हो तो अगत भी देख लो। सुख में सुखी हो कि डूब गए तो नहीं देखोगे। किसको का दुख तो मान्य कहते हैं। मिस्त्री से का जवान लड़का गुजर गया, उसका नतीजा क्या लग रहा हो देखा था। सतगुरु कभी भी गलत नहीं, माँ अपने पुत्र को जहर नहीं देती कभी भी। वह नहीं चाहती मैं अपने बेटे को जहर दे मार दो मार दो। इसलिए राधा सुन दयाल हमारी माँ है, वो हमारा सतगुरु है, हमारा पूर्ण पुरुष है, वो सब कुछ है। वो हमने कभी हमारा बुरा कर नहीं सकता ने। ये भी हमारी परालबत का खेल से, वो हमारी परालबत जो अड़ जाती है हम उसका दंड भोगना शुरू कर देते हैं। अगर हम भजन सुमन ध्यान तक कुछ कुछ कट जाते हैं, कर्म तो शांति आ जाती है। ये सतगुरु की शरण में शांति और नहीं, ऐसा सतगुरु फिर नहीं मिले। तू मान मान मान। मैंने तो मिलना मुश्किल से, दया बड़ी भारी करके उनकी दया से सुख स्वरूप तो वो हाजिर नाजर दूर से नहीं। उनको अगर मैं दूर समझता भी कोई नहीं, क्यों
वो तो हाजिर न उन्हें दया करनी थी वह करेगी। उनकी दया का हाथ चारों और बीस है, उनका तो यही से उनको तो पया तो वचन न हाजम राशि के गुरु वचन को त्याग तो पावा पाचक लागे जान सार शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को तो बिरमा विष्णु भी नहीं जान सकते ने, इसीलिए महात्मा कहते गुरु वचन पर डट गए कट गए पंच राशि। ये गुरु की महिमा आगे एक है। आप बताइए कितने थे? अगर पोथी पढ़ने पर मुक्ति होती तो फिर ये सारा देश ही मुक्ति करा लेंगे। अगर पोथी पढ़ने तो अंदर में जाते तो सारा देश ही अंदर में चला जाता। अगर भीतर जाना है तो साधन अभ्यास करके अंतर में जाना है। इसीलिए अंतर का अभ्यास तो है नहीं ने रुजगारी लोगों ने पोथियां सारा ले लिया कि अपना इनका पेट भर लोगे और पोथी पढ़ ली बात नहीं करो, मुक्ति नहीं है। वो तो अहंकारी बन जाते हैं कि शास्त्र करो मेरे शक्ति कोई फलाना करो। शास्त्र तो कबीर साहब शक्ति सर्वजीत भी गया था, मेरी बातें लिखी नहीं जाती। शास्त्र एक दिन उड़े करे, हमारा बुआ का लड़का था मनसा, पढ़ा लिखा था, उर्दू बाज भी था। एक बानिया और मनीराम का लड़का खब्बड़ सा और बैठा, बात चल पड़ी। बोला क्या कबीर साहब का दौर वो गए, कबीर झोटे तो बेट बोला जब संतों की मौत होती है ये बेटे लेख नहीं सकते न, इसी बात तो लिए क्यों इनका धक्का लगता है। कोई बात नहीं, कबीर साहब का लिखेगा वो बानिए भाजी वो गुजर गया। मैं बोला रे संतों बेट झोटे का मुंह नहीं का उसको बुला देते और तू कितना शाना। बोला मैं कुछ बोलूंगी बाणी शक्ति बोल। वो खबड़ गए दो चार बार, बोला जवाब को नहीं आने। बोला क्या बात है? बोले बोल रहा क्या बात है? बोला मेरी बोल से क्या नहीं। बोला आज मेरे तस्वीर समझौते थे वो तो वेद बुलवा सकते, आज मेरे को शांति मिली। क्या बात है? तोबे आए चाहे चारों वेद जानता उसका नाम तोबे से, काशी तोबे आए और सुन की बात को के आगरा में एक संत प्रकट हो रहा है, उसको हम चार बात करके आएंगे। वो तोबे आए, दरबार में नहीं आए, कहीं परे उन्हें डेरा लगा लिया, मानस भेजा। बोला तोबे आई हुई से क्या बात है? स्वामी जी कर लगे कि वो शास्त्र करना चाहते आप? बोला मैं तो शास्त्र जानता नहीं। तो बोले शिव की तुम चली जाओ भाई, तुम करे शास्त्र। वो शिव की धो रहा है दो लड़कियां, तो बोली महाराज हम क्या जानते थे, मैंने हुक्म दे दिया जाओ। जब मैं कह दिया जाओ वो चली गई। ब्राह्मण नीचा देखना पड़ा कि जब उसकी शिष्य ऐसी है कि हमने जवाब नहीं पाड़ दिया तो वो तो कह रहा क्या होगा। नीचा देखती और दूसरे दिन चरणों में आ गए। बोले हम तो शास्त्र करना है तो लड़कियों ने बोलने दिए, अब हम आपका द्वारा नाम लेने के लिए आए। तो नाम ले अपना काम करते रहो, तो ब्राह्मण थोड़ा काम शो करते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा ना। अब कितने बात से मेरे पास में दो ब्राह्मण आए, एक तो गुजरिया एक जिंदा होगा, शास्त्री था गुबारी का, हमारे पढ़ाया करता था। वो ऊपर बैठे छांटते दोबारा नहीं था, मैं एक दरकत की छाया आ गया करती थी पूरे बैठे में। वो मेरे पास में आए, गौरी का जो मालिक था उसका नाम था तुलारा, उसी जगह तुल्ला का है। वो कहने लगा तुल्ला, बोला हाँ हम बोली महाराज को भगत का दौरा जावा के करोगे शास्त्र करना। वो शास्त्री जिंदा अब भी होगा, उसने एक दिन गुरु भी बनाया था उड़े। वो शास्त्री कहने लगा मैं ऐसे दो ऐसे सरलोक बोल दे उसका बाप में व्यर्थ नहीं आ सकता, वो जवाब नहीं दे सकता। बोला जाओ तो बताइए। मैंने बोला बतावाएंगे, मालिक आपकी दया कर देता, आप लोगों ने बताओ। मैं पढ़े लिखा नहीं है, कुछ नहीं जानता, मालिक ने दूसरी सुन दे दी। मैं बेचार भाई मिलो वो तो बड़ी दया हुई, मेरा भी भाग उदय हो गया पिंड दर्शन देना है। ब्राह्मणों के दर्शन तो भाग से मिलते। मैं खड़े आया, उनका आदर सत्कार कर, आदर सत्कार करके मैं बैठ जाता दे पानी पाता पानी बनवा दो रखी दे दो शेर दे। उन्हें पूछ ली, बोले किन्ने नहीं हाथ आशीर्वाद भाई वाह
है भाई, ये है वो बात करके मैं फिर तो आप लोगों का प्रताप से मैं क्या जानता, ये तो आप लोगों की दया से चले गए। हमारे साथ तो पूरा कर लगा, सुनाओ क्या सुना के आए, बोला सुना उन्होंने किए था हमारे, क्यों बोला 2 रुपये दी तो से हमारी तो नाइट टूट गया तो बोले किसने कराया वो काम, हो रहा दयाल ने कराया, सतगुरु ने कराया। जिसकी तुम शरण ले लेते हो वो तुम्हारा काम हर तरफ सुधार देता। तुम शरण नहीं लेते, जिनका सत्संग दिए था शरण ले लिया तो फिर मरण का किए, वैसे मरण का भाई इतने इतने तुम शरण नहीं लेते। जिन्हें शरण ले ली तो मरे कौन था, हम क्यों मरा, मरे कोई और कोई, हम तो मिल गया जुआवण आ रहा, हम नहीं मरते, संत नहीं मरे और कोई मरता होगा। क्या करें पर संत मरे तो आप तो ना मरे तो निराम का बाप है। और मैं ऐसी घमंड की अहंकार की बातें नहीं करता ने, पर मैं ये कहता हूँ कि जब विश्वास शरण में चले गए तो मरण का भय क्या कर सकते, मैं तो कभी गया। ये लोग जो बंदूक में पैर रखते, पिस्तौल रखते, हथियार रखते हैं और 24 पैर लगे रहते, ये शरण में नहीं गए ना, तो ना शरण ले लेते मरने का डर नहीं होता न, शरण में नहीं, ये तो क्या में गए, ये तो राजकुमार बन के चले गए और राजकुमारा का पैरा होता है। को बुरा माना तो मान जो, मानते बतेरे कि ये संत तो शरण देते हैं और शरण गए कि लाज अब तो न माई सरेगा, शरण गए कि लाज अब तो न माई सर निभानी पड़ती है। किसकी नहीं निभाई, तुम बोलो किसी की नहीं निभा, सबकी। अरे सज्जन कसाई की भी निभाई और किसकी कहोगे, देशा बांटने की भी निभाई और किसकी कहोगे, कर्मा कुबरी की भी निभाई और किसकी बताओगे, किसकी। वह सज्जन कसाई ने जान दीजिए, वाल्मीकि तो 100 कसाइयां पर वो भी वाल्मीकि ऋषि बना दिया और रामायण पहली रामायण बना दी। उसकी शरण में चला गया, उसने मरण का भय से, मरण का भय तो भाई उसी को से जो शरण नहीं ली, और जिन्हें सतगुरु की शरण ले ली उसका तो कर्ण लेखा है निमड़ गया, तो भय किसी चीज का कोई। मैं तो अपने सतगुरु की शरण में रहा हूँ और शरण ही नहीं से, और मैं अपनी बातें बता, मैं भी डामाडोल हो जाता हूँ किसी वक्त में कि फलाना मान यूं करता क्या बनेगा, फलाना मान तेरे से तीनों कर दी क्या बनेगा, फिर सो तारे मुंह थे तू तो गया गुजरिया से, तुनू पे मेरा दाता अरमान सब कुछ था, आई तो अरमान के ऊपर को पानी फेर लग गया, अरमान का भरोसा छोड़ दिया, उस मेरे दाता अरमान साहब का भरोसा से तो परवाह किसकी से, वो जो करेगा न जाज करेगा, नाजाज कभी करिया भी नहीं, करे भी नहीं। इसीलिए अपने सतगुरु भरोसा रखो और काम करते रहो। अगर वो खारा पियाओ तो खारा पी लो, मीठा पियाओ तो मीठा पी लो, ये सोचो मौज में रहो। इसमें कोई न कोई रस है, इसमें कोई न कोई मजा से, इसमें कोई न कोई दयाल दया, ये भी कोई न कोई बात है। पर हम ये नहीं सोचते कोई न कोई बात है, राज है छुपा आया, वो राज को हम समझ नहीं, हम तो और बाद में बात को समझ बैठते हैं। फिर सतगुरु की शरण ली नहीं मानी जाती, सतगुरु की शरण ले ली तो काम पूरा बन गया। आधे इसी मान में क्या का मान, मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं लड़ाका हूँ, मैं शाना हूँ, मैं कारीगर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं लकड़ पाड़ता हूँ, मैं हल बाता हूँ, मेरे बिना काम नहीं चलता, मैं आश्रम में सानी काटता हूँ, दूध पिलाता हूँ, रोटी बनाता हूँ, या मैं और आश्रम का काम करता हूँ, मेरे बिना काम नहीं चलेगा। किसी मान्यत पार करनी है। अगर वो शरण में आ गया तो ये कहेगा मैं कोई नहीं करता, कराता आप ही है, मेरा काम ही नहीं करने का, आप कराता और कराता भी वो है। इसीलिए आदत ये कहते हैं गलती करो, कपट को छोड़ो, श्रद्धा भाव को बढ़ाओ। इतनी बड़ी बात नहीं था। स्वामी जी महाराज क्या थे क्या नहीं, जल्दी करो, कपट को छोड़ो, श्रद्धा भाव को बढ़ाओ। जल्दी करो। मिसाल याद है कि मैं लाला जी के पास जाया करता था, एक कल्याण
था वो कल्याण में एक भगत की बात लिख रखी भगत मार के पूरे एक शेख था बहुत बड़ा और शेख का घर में गुजरी दूध को और दूध देने के लिए आई दूध देने गई और शेख पीछे लाउन चलेगा भीतर दूध तो ले लिया पीछे लाउन गया उड़ाड़े सिर था और एक छोटी सी हाथ में ले रहा था तो भीतर गया बाहर आई बाहर तो बोली भीतर करो बाहर ना बाबू जल्दी करो टेम थोड़ा जाना दूर है तो अपना आप को कह जिम्न दूर जाना से और टेम थोड़ा कह रहे पैसे जल्दी दे दे बोले क्या बाबू जल्दी करो टेम थोड़ा जाना दूर लाए आए नहीं जल्दी करो बोले क्या यही वचन बना लिया टेम थोड़ा जाना दूर वो पीछे दिए न चलते हुए सूटी मारे पाए टेम थोड़ा जाना ऐसे घूमता सेठ बड़ा था पर 6 दिन में 12 दिन उगते बिंद्रा बड़कारी पूछ गया पता को लग गया वो तुम देखे पता को लग गया 12 दिन में पता लग गया आखिर वो सेठ तो इस तरह एक मंदिर में जब लड़के उस पर गए उसका वो एक टेम थोड़ा जाना ये बैराज था वो बेटे बोले पिताजी वापस चलो कहा के घर पर आन पड़े दुखी हो लिए तुम बोला भाई टेम थोड़ा जाना ये एक बात है टेम थोड़ा जाना दूर तो बोला आपको सेवा बताओ बोला मैं सेवा बता दी आप कर दोगे बोला बिल्कुल है आप कहो जबान पे निकालो देशा मतलब फसल को भी बंगाड़ था बोला 1.25 मन मिठाई का भोग बिहारी जी का रोज लगा अब तो रहने आने बाहर आ गए मैं तो पुल था खाओ पियो यही ऐसे ज्ञान कर कामता चिमटा लाकर समझ गया मैं ऐसी मिसालें बहुत सुनी से कि पूरी जमादारनी 12 गाड़ी कर दिया होती और मेरे वर्गा घटिया साधु गंदे विचार करी काड़ेगा रस्ते गंदे के विचार कर देखिए तेरी जिंदगी गुजरेगी क्या आनंद क्या था अब तो फलानी और तेरे तय तू न भगा ले जा एक आधा बालक हो जाएगा और अपना आराम करे ये चल ये सोच रहा हूँ सोचा रहा था तो 12 गाड़ी कर दिया और वो आ गया वह क्या कर रहा है महाराज देखा मैं भूल गया महाराज के हाँ घड़ी गई थोड़ी रही ना एक तरफ लागो महाराज एक तरफ लागो बीच में खड़ा था ना महाराज गामा डोल मत हो एक तरफ लागो एक तरफ लागण का ना ले जाने तो जाएगी थी बात उन्हें हाथ जोड़े माता तू मेरे मन की किस तरह जाएगी क्या कि मैं डामा डोल हो जाते इस पर कि घर बसाओ साधु रहो आपने कहा एक तरफ लागो बस तो साधु रहो एक तरफ लाग गया इसीलिए तो एक तरफ लाग के काम कर लेता है उतर जाता है और एक तरफ से डामाडोल हो जाता वो नहीं करता कभी ये उधर जाओ डामाड लग गया हो तो लिया के स्वामी जी महाराज कहते बातें ये भली ये प्यारे ये गफलत भली नहीं कुर्सी बनी हम भजन का टेम पर सो जाते हैं गफलत करके समझ गया हम भजन सुमन को छोड़ देते गफलत तो सही हम थोड़ी बार बैठ खड़े हो लेते हैं अरे अगर तुम ये चाहो कि हम खुदा न ताला नाच पड़ेगा तुम अगर ध्यान में बैठ जाओ और ये सोचो कि आज मैंने फलानी चीज देखनी से नहीं उठू पर तो देख सकते हो मेरा पदरवासी मेरा करोड़ा काम से जन्म बताया तो इस गफलत ने भाग मार दिए और थोड़ी बार सोल्यूशन फिर वही तरह जन्म फिर आया समझिए और घना सारा खाओगे खड़ा के खाओगे फिर तो सोना है धीरे स्वामी जी और आगे देख रहे इतना पर भी मन कया नहीं मन तो जब तो अपनी आप का छोड़ा देखे है तू बढ़का दे
दिया, ये सीख लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर ये न सीखी तो फिर सारी जिंदगी धक्के खाने पड़ी हो और क्या बना कुछ भी न। मन ज्यादा पड़ फिर तो अपनी आप ही बच और क्या करोगे आगे के का इष्टबड़ का काल का जितनी गुनाह उठती है सारी काल की, जितनी हमारे मन की मन काल का वकील है, इसीलिए सारी गुनाह और सब काल का खेल इस तरह करता है। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर इस पर भी मन नहीं रुकता तेरा तो हम जानेंगे भाई तू है बड़का दे, अगर कोई फिर तू है बड़का दे ईमान, बड़का दे कितनी बड़ी बात कही। अगर तू मन को टिका करके लगा रहेगा तो तेरी बन जाएगी, बन तो बन तेरी भी बन जाएगी, दारू की बनगी पहलाद की बनगी गणका की भी बन जाएगी, लगा रहेगा तो तेरी भी बन जाएगी। अगर तुम लगे रहोगे डामर नहीं होगे तो थारी बन जाएगी। स्वामी जी का तो लगा रहेगा शरण गुरु की तो आस्था से तेरी भी बन जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कितनी बात कह करके मैं थोड़ी थोड़ी बातें बताई है, कितनी कह करके कहता है राधा स्वामी कहते बजाय ऐसे जीव हुए हैरान क्यों गे, भजन तो करते नहीं, न वो नेम का पालन है कोई, न उनका कोई क्रिया कर्म है, न उनको गुरु की पहचान है, न उनको कहेंगे तो फिर हैरान होंगे मन उनका डामाडोल। कितने बताओगे वो तो हैरान ही हैरान रहेंगे, इसलिए हैरानगी तो बचते हो। तो एक ही बात कह गया पहले में जो कहे कि कम से कम भी घंटे 2 घंटे ध्यान में बैठो, ना मन टिका तो ना टिकन दो। ये भी बता देता हूँ, वह भी मेरी बात बताता हूँ कि नहीं मन टिकन तो तुम अपनी आदत न, तो जब मन अपनी आदत नहीं छोड़ता तो तुम अपनी वाणी क्यों छोड़ दो। मन की आदत से कि टिकन बन देने और तुम अपनी आदत पकड़ जरूर बैठेंगे 2 घंटे जाने तो कितना क्या करेगा, कठे ले जाएगा वो मन। अगर आप लोग नहीं देखोगे आसन पर बैठे रहे, मैं प्रकाश न शब्द दूंगा आपको और आसन पर बैठे सो वो क्या करेगा, घाट दे की धक्के खा गया, दौड़ दौड़ दौड़िया और झालक मन की दौड़ दौड़ थकी मन फिर वस्तु छोड़ आप पर रह जाएगा। और जब तुम बैठे रहे इसी तरह तो बदल भी जाएगा, क्या बदल जाएगा, बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पाए और वो काग का अंसा बढ़ जाएगा और मोती चुप चुप खान ला जा। कौन से मोती, वो नाम की धुनी उठती धुनी को सुन लाई जाएगा और वो एकदम बदल जाएगा। से गुरु की शरण इसको कहते हैं। अगर कोई करे तो ना करे, थारी मर्जी। माया था इनके शब्द सुनने के लिए सुन, फिर मेरे दिल में निवाई को ऐसा शब्द आया तो बातचीत करो। बहुत बढ़िया शब्द सब स्वामी जी का, अगर अपने ऊपर घटा के चलोगे तो ये शब्द तुमने तैयार देगा। इस शब्द में घटा के अपने ऊपर घटा के चलो और स्वामी जी की बात पर विश्वास करो, ये शब्द तुमने पर लगे ना ले जाओ। यही बात ये करना था सबको। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार,
और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इलिए व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इन्हें तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इन्हें तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले? न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से,
और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।